जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा, हाल ही में एसएससी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें उन्होंने बताया कि जो एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम जो कि जुलाई के महीने में होना था, अब वो पोस्टपोन होकर 5 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच में कंडक्ट हो रहा है। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि आपने उस एग्ज़ाम का फॉर्म डाला था और उसकी प्रिपरेशन जुलाई के महीने से पहले की थी, लेकिन जो कोविड कारण जो एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ उसके कारण आपने तैयारी हो सकता है रोक दी हो, और अब आपको पता चला है कि एग्ज़ाम 5 अक्टूबर से शुरू होने वाले, तो आप इसकी तैयारी करना चालू कर चुके होंगे। लेकिन बात है कि अब जो बचे हमारे पास जो 40 दिन बचे हुए हैं, इन 40 दिन में आप इस एग्ज़ाम की तैयारी किस तरीके से करने वाले हैं, आपका तरीका क्या होगा। यदि आपकी तैयारी आज की डेट में यदि शून्य है, तब भी आप इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हो। लेकिन यदि बात की जाए क्या 40 दिन में किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना आसान है, तो इसका साफ साफ आंसर होगा कि भाई साहब 40 दिन के अंदर किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना आसान नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है, इम्पॉसिबल भी नहीं है। यदि आप इन 40 दिन में डेली 8 to 10 आवर्स 8 से 10 घंटे पढ़ते हो, तो आप इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हो। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम ज़्यादा टफ नहीं आता इसका, लेकिन कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है, लेकिन एग्ज़ाम भी इजी होता है। आप हर सब्जेक्ट में 100 स्कोर कर सकते हो। जैसे 25 का मैथ्स का पेपर आता है, उसमें भी 25 स्कोर कर सकते हो ईजिली। लेकिन आपको जो 40 दिन में 8 से 10 घंटा पूरे डेडिकेटली अपनी स्टडी को देने होंगे। अब देखिए, आप डेली 40 दिन 8 से 10 घंटे अपनी पढ़ाई को तो देंगे, लेकिन आप इन दिनों में क्या पढ़ेंगे, क्या आपकी स्ट्रेटजी होगी। ठीक, किन बुकों को पढ़ेंगे और किन किन विषय पे कितना कितना आपको कॉन्सेंट्रेट होगा, और किन विषय में किन किन टॉपिक को पढ़ेंगे जिससे कि आपका स्कोर कम टाइम में ज़्यादा अच्छा हो। देखिए, बात करें तो मैथ्स बहुत सारी, लेकिन देखिए मैथ्स का हम आकार बात करें तो इतना ज़्यादा है, लेकिन यदि आपको एमटीएस मात्र 40 दिन में निकालना है, तो आपको जितनी मैथ्स एमटीएस के अंदर आती है तो उतनी मैथ्स की आपको ज़रूरत है। देखिए, एमटीएस के अंदर मात्र इतनी मैथ्स आती है, तो आपको इतनी ही मैथ्स पढ़नी है। यदि आप इसके अलावा ये सारा पढ़ेंगे तो हो सकता है इन 40 दिन में आप मैथ्स का सिलेबस ही कंप्लीट नहीं कर पाएंगे और एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार सभी सब्जेक्ट्स का हाल है। जैसे कि आपको पता है जो एमटीएस का लेवल होता है वो 10th प्लस का होता है, मतलब 10वीं पास वाले भी लोग इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं, देखिए जो मैथ्स आपको पता होगा एसएससी एमटीएस में 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। कौन कौन से वो 4 सब्जेक्ट होते हैं? पहला आपका होता है उसमें मैथमेटिक्स। ठीक है, उसमें आपसे मैथ्स पूछी जाती है। दूसरी आपसे उसमें रीजनिंग पूछी जाती है। ठीक है, उसमें आपको रीजनिंग। तीसरी पूछी जाती है आपसे इंग्लिश, और चौथी आपसे पूछी जाती है जीएस। चौथी कौन सी पूछी जाती है आपसे? जीएस। चारों भागों से 25-25 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। कितने नंबर के? 25-25 के क्वेश्चन आते हैं। और यदि आपको इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है तो आपको 80+ स्कोर करना होगा, चाहे आप किसी भी वर्ग से बिलोंग करते हो। यदि आप जर्नल के, तब भी आपको 80+ तो रखना ही रखना होगा, यदि आप मिनिमम कर सकते हैं। यदि आप 40 दिन डेली 8 से 10 घंटे करोगे और व्यवस्थित तरीके से करोगे तो आप 80+ स्कोर भी ईजिली कर जाओगे। अब हम बात करते हैं कि एक एक विषय की, कि किस विषय में किस तरीके से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, कितना लेवल होता है, और उनमें जो उनका सिलेबस होता है वो क्या क्या होता है, और आप उस सिलेबस को कितने टाइम में क्या कैसे करोगे, सारा का सारा हम बताने वाले हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं किसकी? इंग्लिश की सबसे पहले हम बात करते हैं। ठीक है, इंग्लिश की यदि हम बात करें, ठीक है, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं किसकी? इंग्लिश की। ठीक है, हम बात करेंगे अब इंग्लिश की। इंग्लिश में देखो, यदि क्वेश्चन के हम टाइप देखिए, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंग्लिश में, बेसिकली 5 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस किन टाइप से? 5 टाइप से। उन्हीं के अंदर हम इसके सिलेबस के, इनके जो टॉपिक हैं उसकी बात कर लेंगे। देखिए सबसे पहले इससे क्वेश्चन आता है एरर डिटेक्शन से। किससे क्वेश्चन आता है आपका? एरर डिटेक्शन। अब एरर डिटेक्शन से हम बात करें तो कम से कम 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। कितने? 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं? क्वेश्चन देखिए इस प्रकार से बनेंगे आपसे, लेकिन बात पहले करें कि एरर डिटेक्शन के अंदर किन किन विषयों, किन किन टॉपिकों को पूछा जाता है। तो एरर डिटेक्शन के अंदर पूरी की पूरी ग्रामर है, पूरी की पूरी ग्रामर इसके अंदर समाहित है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। आपको टॉपिक छोटा लग रहा हो और थोड़ा ज़्यादा 4 से 5 आता है, लेकिन आप यदि पूरी ग्रामर करोगे जैसे अदर टॉपिक है वो भी आप क्लियर हो जाएंगे, लेकिन एरर डिटेक्शन में सारी की सारी ग्रामर आती है। ग्रामर में आप देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पूछा जाएगा आपसे, एडवर्ब पूछे जाएंगे। ठीक है, एडवर्ब, एडजेक्टिव, जितने भी ग्रामर के आपके सब टॉपिक्स, एडजेक्टिव,
मॉडल्स और ऑल टू ऑल ट्रेंड्स, एक्टिव वॉइस, एक्टिव पैसिव, कह सकते हैं पूरा का पूरा ग्रामर का पोर्शन आपसे इंट्रोडक्शन के अंदर अंदर पूछा जाना है। ठीक है, अब सेकंड टाइप में इसी के अंदर कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार के आते हैं। आपको क्या करेंगे, वो इस प्रकार से 4 भाग बना कर दे देंगे, A B C D। ठीक है, डी में आपको ऑप्शन रहेगा नो एरर। अब किस प्रकार से नो एरर, आपको कोई एक सेंटेंस होगा जिसका ए भाग, बी भाग, सी भाग इस प्रकार रहेगा, और आपको इन 4 भागों में से जिस भी भाग में एरर होगा उस भाग को आपको पहचानना होगा। यदि ऑप्शन में आपको ए बी सी डी इस प्रकार आपके ऑप्शन दिए होंगे, आपको पहचानना होगा इन 3 भाग में से किस भाग में एरर है। देखिए, यदि ये भाग में होगा तो आप ए वाला टिक करके आएंगे, बी में तो बी वाला और सी में तो सी वाला। यदि कोई एरर नहीं है तो आप डी वाला टिक करके आएंगे, नो एरर। ठीक है, बात समझ में आई। एरर डिटेक्शन से क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं और आपको किस टाइप से करने हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप की, जो होने वाला है हमारा सेंटेंस इंप्रूवमेंट का। किसका? सेंटेंस इंप्रूवमेंट। देखिए, सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी ग्रामर, उसके अंदर भी ग्रामर ही आती है, लेकिन उसमें क्वेश्चन का जो टाइप होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्वेश्चन का टाइप क्या होता है, उसमें आपको एक सेंटेंस दिया होगा और किसी भी वर्ड या फ्रेज को वो लोग अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, वर्ब या फ्रेज को अंडरलाइन कर देंगे। उसके जगह आपको ऑप्शन दिए होंगे A B C D। उसके अंदर जो आपको जो अंडरलाइन किया हुआ जो वर्ड होगा, जो भी फ्रेज होगी, उसका सही रूप आपको ए में मिलेगा, बी में मिलेगा, सी में मिलेगा। और यदि ये ऑलरेडी राइट है तो आपको डी नंबर टिक करके आना, उसमें लिखा रहेगा नॉट करेक्शन रिक्वायर्ड, नॉट करेक्शन रिक्वायर्ड। ठीक है, नॉट करेक्शन रिक्वायर्ड, ये वाला ऑप्शन टिक करके आना। यदि उसमें कोई सुधार किया जा सकता है, वो जो उनका जो उसका सुधार होगा वो आपको ए और बी और सी ऑप्शन में किसी न किसी ऑप्शन में आपको देखने को मिल ही जाएगा। ठीक है, इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और यदि मैं मानता हूँ यदि आप ग्रामर को पूरा कंप्लीट करते हो तो एग्जाम में आप 25 में से 15 मार्क्स आप अपने नाम कर लेते, 15 प्लस कर 15 तो आप कर ही लेते। उससे क्या होगा, यदि आप 15 कर लेते, जो अनसीन पैसेज वाला एक पार्ट आता है जो 5 नंबर का था, कौन सा, यहाँ पर यहीं पे बात कर लेते हैं हम उसकी, 1 सेकंड। हाँ, एक पार्ट आता है अनसीन पैसेज, अनसीन पैसेज, एक अनसीन पैसेज आता है जिससे 5 नंबर क्वेश्चन आता है। एक आपको पैसेज दिया रहेगा और उसी से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसी क्वेश्चन के आपको जवाब देने होंगे। ठीक है, यह अनसीन पैसेज वाला। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं वोकैबुलरी की। किसकी बात करते हैं हम? वोकैबुलरी। ठीक है, वोकैबुलरी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा टफ है, क्योंकि वोकैबुलरी कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड। ग्रामर को तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है, पूरी पढ़ सकते हो एक कम समय में, लेकिन वोकैबुलरी की कोई लिमिट्स नहीं है। इसको पढ़ना आप जिंदगी बीत जाएगी, फिर भी हो सकता है आप पूरी इसको ना पढ़ पाओ। लेकिन क्या यदि हम पूरी वोकैब ना कर पाएंगे तो एग्जाम को नहीं निकाल पाएंगे? ऐसा नहीं है। यदि आप कोई सिलेक्टेड जो भी टफ लेवल की रहती हैं, आप कोई भी बुक लेना, वहाँ पर आपको 500 प्लस वोकैब दी होंगी, आप उनको याद कर लेना। आप कम से कम जो यदि 6 से 7 नंबर के आएंगे तो आपसे 5 से 6 और हो सकता है आपकी पूरी की पूरी वोकैब तो क्वेश्चन बन जाए। अब बात करें वोकैब में क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। वोकैब में क्वेश्चन आते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ जाएगा, एंटोनिम्स आ जाएंगे, आपके सिनोनिम्स आ जाएंगे, इडियम्स एंड फ्रेजेस वगैरह सारे के सारे इसी के अंदर पूछे जाते हैं। क्या क्या पूछे जाते हैं? आपसे बात करें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पहला पूछा जाएगा आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। किस प्रकार वन वर्ड, एक आपको सेंटेंस दिया जाएगा और उस सेंटेंस के लिए आपको एक वर्ड बताना होगा। ठीक है, एक आपको मतलब सेंटेंस दिया जाएगा, उस सेंटेंस के लिए आपको एक वर्ड बताना होगा। इस प्रकार हिंदी में होता है। हिंदी में अपन बोलते हैं ना, ऐसे एक लाइन आपके लिए है जो ईश्वर को नहीं मानता, उसके लिए हम किस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं? नास्तिक का। इसी प्रकार इंग्लिश में होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आपको एक लाइन दी जाएगी, उसके लिए आपको एक वर्ड सुइटेबल जो भी उसके लिए वर्ड होगा उस वर्ड को बताना होगा। पहले वोकैबुलरी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछी जाती है। दूसरे आपसे एंटोनिम्स वगैरह, एंटोनिम्स पूछे जाते हैं। एंटोनिम्स क्या होते हैं? विलोमार्थी, किसी भी शब्द है उसका उल्टा, उसका अपोजिट आपसे एंटोनिम्स पूछे जाते हैं। तीसरा आपसे पूछा जाता है सिनोनिम्स वगैरह। क्या? सिनोनिम्स। चौथा
idioms and phrases। idioms and phrases मतलब मुहावरे और लोकोक्तियाँ। वोकेबलरी के ये 4 टॉपिक शामिल होते हैं और इससे 2 से 3 क्वेश्चन इससे आते हैं, 2 क्वेश्चन इससे आते हैं, 2 क्वेश्चन इससे और 2 क्वेश्चन इससे। जो मैं आपको एक क्वेश्चन वाला डेटा बता रहा हूँ कि इससे 2 क्वेश्चन आते हैं, इससे 3 क्वेश्चन आते हैं, यह एक संभावित है जो अभी तक एग्जाम हुए हैं उसका डेटा मैंने निकाल के रखा है। कोई फिक्स नहीं है, ऊपर नीचे 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे देखिए मैंने एंटोनिम्स का आपको 2 कहा, कितने क्वेश्चन कहे मैंने आपसे 2। हो सकता है एंटोनिम का सीधा एक क्वेश्चन आए और एक क्वेश्चन आपका जो अनसीन पैसेज है उससे निकाल के किसी अनसीन पैसेज के किसी वर्ड से निकाल तो आपको उससे एंटोनिम पूछ लिया जाए। इस प्रकार वोकैब पूछी जाती है, ठीक है। और चौथा होता है, चौथा एक हमारा नहीं, 4 तो हमने कर लिए ना, ये हमारा चौथा था। अब 5वें की बात करते हैं। 5वां आता है एक मिसस्पेल्ड वर्ड करके। कौन सा आता है? मिसस्पेल्ड वर्ड। 5वें की हम बात करें, 5वां आता है हमारा क्या? मिसस्पेल्ड वर्ड ना, मिसस्पेल्ड वर्ड। अब यदि हम बात करें कि मिसस्पेल्ड वर्ड्स क्या, अब मिसस्पेल्ड वर्ड क्या होते हैं, आपको जो भी वोकैब में जो टप वर्ड होंगे, कोई आपको एक वर्ड लिख दिया जाएगा, उसी में बीच में जो स्पेलिंग मिस्टेक होगी आपको उस स्पेलिंग मिस्टेक को सुधारना है और उसको टिक करना है, ठीक है। इसी प्रकार आपसे मिसस्पेल्ड वर्ड्स पूछे जाएंगे। मैंने आपको टोटल क्या क्या टॉपिक बताए आप बताइए। पहले मैंने बताया आपको एरर डिटेक्शन, ठीक है, एरर डिटेक्शन बताया। दूसरा मैंने आपको सेंटेंस इम्प्रूवमेंट बताया, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। इसके बाद मैंने तीसरा क्या बताया आपको, तीसरा मैंने अनसीन पैसेज बता दिया था। यहाँ पर पहले अपन वोकैब लिख लेते हैं, वोकैबलरी बताया। चौथा बताया मैंने अनसीन, आपको अनसीन पैसेज, ठीक है। और मैंने 5वां आपको बताया मिसस्पेल्ड वर्ड। ये 4 टॉपिक आपसे इंग्लिश के अंदर पूछे जाते हैं। यदि आप इन 4 वर्डों को बड़ी अच्छी तरीके से कर लेंगे तो आप इंग्लिश में 20+ इजीली कर जाएंगे। क्योंकि इंग्लिश में 25 करना थोड़ा सा टफ इसलिए होता है क्योंकि इसमें वोकेबलरी पूछी जाती है और वोकेबलरी की कोई लिमिट नहीं होती। इसलिए हम इसको ये नहीं कह सकते कि हम इसको कंप्लीट 25 ही कर लेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा टफ पड़ता है, लेकिन हाँ यदि आपकी किस्मत रही, एग्जाम थोड़ा ईजी आया तो हो सकता है आपकी वोकेबलरी भी आपसे कंप्लीट बन जाए, तो आप 25 की 25 स्कोर कर सकते हो। अब बात करें, ये तो मैंने आपको सिलेबस बता दिया, ये सिलेबस ऐसा, लेकिन अब आप इस सिलेबस को कंप्लीट कहाँ से करोगे? यूट्यूब पे आप शायद अदर चैनल पे जाओ तो हो सकता है पूरा का पूरा आपको कोई चैनल नहीं कराएगा, लेकिन हाँ यदि आप हमारे चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट में बताते हैं कि सर आप इसके लिए एक क्रैश कोर्स लाइए, सिर्फ 40 दिन में आप MTS के लिए कंप्लीट क्रैश कोर्स चाहते हैं, यदि कमेंट्स में थोड़े से भी कमेंट्स आ गए तो हम आप सभी के लिए इसके लिए क्रैश कोर्स चालू करेंगे। आपको इंग्लिश भी कराई जाएगी, मैथ्स भी कराई जाएगी, रीजनिंग और GS के सारे टॉपिक आपको कराए जाएंगे। लेकिन यदि आप चाहते हैं तो हम कराएंगे, नहीं तो फिर कोई नहीं, ठीक है। अब देखिए मैंने मैथ्स का आपको बता दिया है, अब मैंने इंग्लिश का मैंने बताया, मैथ्स का मैं ही बताऊंगा, लेकिन उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अभी मैंने जो 2019 का पेपर उसका निकाल लिया और उसका जो पुराने हैं सभी पेपर का मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, फिर सभी का बना के आपको नेक्स्ट वीडियो में व्यवस्थित रूप से बताऊंगा। और रीजनिंग का असलम भाई बताएंगे, और GS का जो भी मतलब वो टॉपिक होते हैं जो आपके लिए हाई स्कोरिंग होते हैं। जैसे देखिए GS में हम बात करते हैं करंट, अब यदि सभी लोग बताते हैं करंट अफेयर्स से 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है भाई साहब, करंट अफेयर्स से 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन करंट अफेयर्स के अंदर भी किन टॉपिक से आते हैं वो तो कोई नहीं बताएगा, ठीक है, वो कोई नहीं बताएगा। लेकिन करंट अफेयर्स से बात करें हम तो आपको इम्पोर्टेंट बुक एंड ऑथर्स वगैरह, ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट सम्मेलन हो रहा है, जो ओलंपिक हो रहा है, जो सारे अवार्ड हो रहे हैं, ठीक है, इन सभी के बारे में आपको बताना, जो भी इम्पोर्टेंट इंडेक्स हैं, जो भी सूचकांक, इन सभी के बारे में पूरा आपको व्यवस्थित बताया जाएगा। हिस्ट्री में आपको हिस्ट्री में किस पार्ट से आता है, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री आती है कि जो अपन एंशिएंट हिस्ट्री वो पूछी जाती है, सारा का सारा आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा, ठीक है। चारों सब्जेक्ट के लिए अलग अलग वीडियो, सेपरेट वीडियो आएंगी। ये वीडियो आपकी देखा जाए तो मैं इंग्लिश के लिए थी। यदि आपके कमेंट्स आते हैं कि आप सर क्रैश कोर्स चालू कीजिए तो आपको बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पर क्रैश कोर्स अवेलेबल होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।